नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि डी ट्रिपल एस बी पी आर टी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिमाग में ये है कि क्या मैं डी ट्रिपल एस बी पी आर टी का एग्जाम पहले अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर पाऊंगा। मेरे पास ना आज के इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें आपके लिए हैं। एक ऐसा एनालिसिस है जिसके द्वारा ना केवल आप डी ट्रिपल एस बी बल्कि आप सभी लोग अन्य एग्जाम्स को भी पहले अटैम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे। रीजन क्या है इसका, मैं आपको पहले थोड़ा सा रिलेट करके बताऊंगा। मैं दो तीन एग्जाम के नाम यहां पर लिखने वाला हूं जो आपके पास में अभी आने वाले हैं। जो लोग डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के लिए एलिजिबल हैं वो उन एग्जाम्स में भी एलिजिबल होंगे। तो डी ट्रिपल एस बी पी आर टी की परीक्षा, केवीएस पी आर टी की परीक्षा, इवन एट अगर हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई की परीक्षा, ठीक है। तो ये जो परीक्षाएं हैं ये अभी ऐसी परीक्षाएं हैं जो अभी ट्रेंड में है और जो चल रही हैं, अभी आने वाली हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, बाकी और वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तो अक्टूबर के पहले वीक में आने वाला है और ये भी आपका अक्टूबर के महीने में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई ये सब मैं पीआरटी लेवल एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, ये इनके नोटिफिकेशन की बात हो गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पहले डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करें, किसकी तैयारी करें कि आपका सब कुछ कवर हो जाए। देखो, जो आपके सबसे पहले ना हमें अपने सिलेबस पर फोकस करना चाहिए कि सिलेबस क्या है। क्या कुछ कॉमन पार्ट हमें सिलेबस में देखने के लिए मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अब मैं इन दोनों एग्जाम्स की बात कर लेता हूं। इन दोनों ही एग्जाम्स की अगर मैं बात करता हूं तो इन दोनों ही एग्जाम्स का जो एक जनरल पार्ट होता है तो उसमें आपका जनरल हिंदी, जनरल हिंदी वाला पार्ट, जनरल इंग्लिश वाला पार्ट, ठीक है। जनरल हिंदी वाला पार्ट, जनरल इंग्लिश वाला पार्ट, अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं, करंट अफेयर की बात कर लेते हैं और सीए और जीए की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो पार्ट होते हैं ना ये कॉमन होते हैं इन दोनों ही एग्जाम्स में। मैं आपकी बात करता हूं तो ये आपका केवीएस के अंदर भी पीआरटी में कॉमन पार्ट रहेगा, ये आएगा उसके अंदर, और डी ट्रिपल एस भी पीआरटी में भी कॉमन पार्ट ये रहेगा, ये उसके अंदर आएगा आपका। क्लियर है? इसमें से आपने अगर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है ना, आपने अगर सीटीईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, क्योंकि दोनों में कंपलसरी होता है कि सीटीईटी का पेपर 1 आपने क्वालिफाई होना चाहिए। तो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए तो जनरल हिंदी आपकी अच्छी होगी, जनरल इंग्लिश अच्छी होगी आपकी, ठीक है। आपको केवल फोकस करना है। देखो मैथमेटिक्स में काफी लोग अच्छे होते हैं, काफी नहीं होते हैं, तो ये दो तीन चीजों पर आपको फोकस करना है। सीटेट का जो एग्जाम, केवीएस का जो एग्जाम हो जाएगा, मैं उसकी डेट भी बता देता हूं आपको। केवीएस का जो प्री एग्जाम हो जाएगा वो दिसंबर के महीने में ये प्री एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे, क्योंकि ये दो लेवल पर एग्जाम होने वाला है, प्री और मेंस। तो केवीएस का जो एग्जाम होगा दिसंबर में हो जाएगा प्री वाला, लेकिन ये जो डी ट्रिपल एस बी वाला एग्जाम है आपका, तो इसका एग्जाम 2026 तक जाएगा आपका, और ये रहेगा आपका अप्रैल मई के महीने में। तो अप्रैल और मई के महीने में ये परीक्षा जाएगी 2026 में, ठीक है। तो इसके लिए अभी काफी टाइम है। तो पहले आपको मेरे अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी चाहिए केवीएस के लिए, क्योंकि जब आप केवीएस के लिए प्रिपरेशन करेंगे पीआरटी के लिए तो डी ट्रिपल एस बी का इतना पार्ट तो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो रहा है। साथ में इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, टीचिंग मैथोलॉजी, ठीक है। इसमें आपका अलग नाम से आती है, इसमें अलग नाम से आती है, जिसको पेडागोजिकल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो टीचिंग मैथडोलॉजी जो हो आपकी होती है, एक वो वाला पार्ट हो जाता है, और इसमें आपका अलग तरीके से आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम से आता है, इसमें आपका अलग नाम से आता है। ये टॉपिक भी आप दोनों के लिए कॉमन प्रिपेयर कर सकते हैं, काफी हेल्प इसमें मिल जाएगी। तो भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी की, तो आप मान के चलिएगा कि ऑटोमेटिकली आपकी केवीएस की तैयारी भी हो रही है। केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस पे फोकस कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली डी ट्रिपल एस बी की तैयारी हो रही है, क्योंकि पहले एग्जाम केवीएस का होने वाला है। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यह रहेगा कि आप जो है दोनों के सिलेबस को एक बार बाइफरकेट करके जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो निकालिए, और केवीएस के साथ साथ डी ट्रिपल एस बी की भी आप साथ साथ प्रिपरेशन करते चलिएगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीपीएससी टीआरई की बात कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट होगा। बाकी रीजनिंग इसके अंदर भी आती है, मैथमेटिक्स इसमें भी आता है, जनरल इंग्लिश हिंदी इसमें भी आता है, और इसमें थोड़ा बिहार जी के ऐड कर देता है, तो ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा।
तो ये भी आपका कॉमन एग्जाम है और इसका एग्जाम भी दिसंबर जनवरी तक ये लोग कंडक्ट करा लेंगे। तो भाई मान के चलिएगा ये एक ऐसा मौका है, एक ऐसा गोल्डन चांस है कि आप अगर सही तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, सही तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। अब ये जनरल पार्ट में दिखा रहा हूं ना आपको, ये सारी प्रिपरेशन आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, अगर आपने कहीं पेड कोर्स ले रखे हैं तो आप उनसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा जो कंफर्टेबल हो वैसा वो प्रिपरेशन कर लेगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं आने वाली। बट आप लोगों के पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हाँ मुझे पहले क्या करना है। सिलेबस आपको बाइफरकेट करके आपके पास होना चाहिए। आप पहले दोनों के सिलेबस अच्छे तरीके से देख लो एक बार, उसके बाद में आप साथ साथ में दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें ना तो इसमें आप जॉब ले लोगे, इसमें ना तो इसमें आप जॉब ले लोगे, और दोनों में ना तो इसमें आप जॉब ले लोगे। तो भाई ये साल जॉब वाला है, 2026 में कोई व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसके पास जॉब ना हो। तो कोशिश करिए आप लोग, सब लोग इसको फॉलो करें यहाँ पर। बाकी हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, आज जो है 30 सितंबर है और आज जो है ना आखिरी दिन है आपका ऑफर का, जिसमें आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, जिसमें आप एक साथ केवीएस पीआरटी की, ठीक है, और DSSB की प्रिपरेशन कर सकते हैं, साथ में इसमें एनवीएस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, बीपीएससी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एक साथ इन सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन में, मात्र वो भी 599 में। आपको उसके लिए कमल कोड का यूज करना है, ठीक है। तो कमल कोड का यूज करेंगे या मुझे इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर देंगे, मैं आपको हेल्प करूंगा कोर्स को बाय करने के लिए, ठीक है। चलिएगा, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू, हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।